हम सोचेंगे मल्टीपल करेंसी कैसे आप देख सकते हैं तो सब पहले करेंसी क्रिएट करेंगे हम लोग फिर अकाउंटिंग करेंगे फिर सेल सेल करेंगे फिर वाउचर टाइप इंटरेक्शन वाउचर फिर और बहुत सारे ऐसे ये लेक्चर्स में जाकर क्लास फॉरेन एक्सचेंज लॉस फॉरेन एक्सचेंज के ये वाला ये सब सीखेंगे मल्टीपल करेंसी मैंने फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस वाले जब हमको समझो आज $1 का $1 का प्राइस 90 तो कल होगा 96 सिक्स रुपीज फायदा हुआ समझो हमने ये $1 का जो 90 रुपीज है उस पे हम आज बेचा था पर फ्लक्चुएट होता है जो प्राइस जो मतलब आज का रेट है $1 का 90 और कल का रेट है 96 तो हम कल के रेट में जो बेचेंगे आज बेचने पर वो कल पैसे देने वाले थे तो 96 के हिसाब से पैसे देंगे मल्टीपल करेंसीज के पहले फिजिकल स्टॉक करेंगे हम लोग स्टॉक 50 स्टॉक आर्टिफिकेशन stock verification sorry. Stock verification was carried out at various branches of a retail that of following where the inventory position position तो बांद्रा ब्रांच में 3 रेफ्रिजरेटर एक डेल लैपटॉप एक बोट एयरपोर्ट तो पहले हम करेंगे पहले खोला बैकग्राउंड वाले इग्नोर करना मेरा आवाज ज्यादा आ रहा है या बैकग्राउंड का ज्यादा रहे तो कमेंट करना तो हमारा सेल्स तक हो चुका था और पेमेंट भी हो चुका था फिर दूसरी कंपनी को लिया मैंने दूसरी कंपनी में वो एंट्री की थी पेमेंट की यह है पेमेंट की एंट्री फिर उसके बाद हम करेंगे क्रिएशन फिर फिजिकल स्टॉक फिर हम वाउचर में जाएंगे F10 डालेंगे वाउचर्स सॉरी फिजिकल स्टॉक तो कंट्रोल F7 फिजिकल स्टॉक में आएंगे तो पहला बांद्रा ब्रांच में 3 सैमसंग रेफ्रिजरेटर गोडाउन कौन सा था तो बांद्रा ब्रांच में क्वांटिटी एक 3 थी इंटर करके आ गए फिर डेल लैपटॉप बांद्रा ब्रांच एक क्वांटिटी के बाद हम लिखेंगे बोट एयरफोन बांद्रा ब्रांच बांद्रा ब्रांच एक क्वांटिटी
तो ये नरेशन लिख के आ गया, एक फिजिकल स्टॉक डन हो गया। तो हमने पहले चेक करना चाहिए था कि पहले कितना था फिर कितना हुआ। तो पहले हम करेंगे, अब देखो इसका जाने दो, अभी ये देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन देखेंगे पहले कि सांता क्रूज ब्रांच सैमसंग एयर कंडीशनर, वन मोबाइल फोन, एक बोट ईयरफोन, वन बोट ईयरफोन। तो पहले हम बैलेंस शीट में जाके चेक चेक करेंगे। बैलेंस शीट में जाने के चेक करेंगे, फिर करंट असेट में जाएंगे, करंट असेट में परचेस अकाउंट ऑफ इन्वेंटरी स्टॉक है। चेक कर रहा हूँ मैं भी। स्टॉक समरी सर करिए। जब हम स्टॉक समरी करेंगे तो कितने ब्रांच में कितने गुड्स हैं और गोडाउन में कितने गुड्स पड़े हैं, वो सब दिखता है। होम अप्लायंस कहा है, ब्रांचेस से कहा, इन्वेंटरी बुक देखते हैं हम लोग, स्टॉक आइटम, गोडाउन, गोडाउन, हाँ गोडाउन में जाके देखते हैं। सांता क्रूज ब्रांच था, तो सांता क्रूज ब्रांच में दो होम अप्लायंस और चार पर्सनल यूज वाले हैं। तो दो एयर सैमसंग एयर कंडीशनर है, और तीन ईयरफोन्स बोट के, और वीवो मोबाइल फोन्स एक है सांता क्रूज ब्रांच में। तो आपको कैसे चेक करना है, समझो अ, उनका फिजिकल स्टॉक आपको आया है, तो आप पहले बैलेंस शीट में चेक करेंगे। मतलब आपके लिए, अब आप प्रैक्टिकल में चेक नहीं करेंगे तभी नहीं चलता है। फिर आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले जाएंगे आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स, जाएंगे इन्वेंटरी बुक, उसके बाद जाएंगे गोडाउन, गोडाउन में जाके अब देखोगे, सांता क्रूज में जाता हूँ मैं और टैप करके क्वेश्चन देखता हूँ। तो दो सैमसंग एयर कंडीशनर दिख रहे हैं, एक वीवो मोबाइल फोन दिख रहा है, एक बोट एयरफोन दिख रहा है। तो यहाँ देखते हैं, होम अप्लायंस में एयर कंडीशनर दो है, पर इधर जो एयरफोन बोट एयरफोन थे वो तीन है, और वीवो मोबाइल एक है। पर क्वेश्चन में एक वीवो मोबाइल और एक बोट एयरफोन, मतलब जो दो बोट एयरफोन है वो नहीं है। तो ये फिजिकल स्टॉक करता है, एक्चुअल स्टॉक हमारे गोडाउन में कितना पड़ा है वो दिखाता है, वाउचर। फिर हम सेकंड फिजिकल स्टॉक की एंट्री करेंगे, एयर कंडीशनर, गोडाउन में सांता क्रूज, के बाद आएगा क्वांटिटी टू, सॉरी, उसके बाद एयर एयर कंडीशनर के बाद वीवो मोबाइल फोन, वो है एक, और सांता क्रूज ब्रांड में सांता क्रूज ब्रांड एक, वो एयरफोन सांता क्रूज ब्रांड एक है,
इन सब डिक्लेरेशन लिख सकते हैं आपके हिसाब से इधर करके फिक्स है। फिर हम सबमिट करेंगे। अंधेरी ब्रांच 3 LG वॉशिंग मशीन, वन स्कल कैंडी ईयर। मतलब जो और कुछ तो था मोबाइल या सेल वायर, पता नहीं। डायरेक्ट एंट्री करेंगे, आप चेक कर सकते हैं इसके बाद, मतलब इसके इस एंट्री के पहले। LG वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन 3 है। कौन सा ब्रांच? अंधेरी ब्रांच। तो वो 3 ही है, चेंजेस नहीं है उसमें। तो स्कल कैंडी, अंधेरी, एक अंधेरी डाल रहा है तो आगे इधर उसका जितनी क्वांटिटी है उसकी स्कल कैंडी की वो दिख रही है, पर हमारे पास कितनी अवेलेबल है? तो एक ही अवेलेबल है। समझो कि इधर से स्कल कैंडी 0 है, तो कुछ डाला नहीं तभी भी चलता है, 0 डाला तभी भी चलता है। वो करेंगे फोर्थ एंट्री, माहिम ब्रांच टू IFB माइक्रोवेव, 0 सैमसंग टैबलेट, टू स्कल कैंडी ईयरफोन, IFB माहिम। तो सैमसंग माहिम 0 स्कल कैंडी माहिम 2, एंटर, एक्सेप्ट। ये होने के बाद हम करेंगे मल्टीपल करेंसीज। मल्टीपल करेंसीज के लिए हम क्रिएट करेंगे मल्टीपल करेंसीज क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिकल सेशन। Create the following currencies: a symbol, dollar, format name US डॉलर। तो ये क्वेश्चन आप पढ़ के ये डाल सकते हैं, मैंने एक बार दो बार दिखाने। तो एस्केप, एस्केप क्रिएट में जाने का है, तो मोर में जाने का, करेंसी, करेंसी का ऑप्शन आया वो इसमें जाने का, सी क्रिएट अ न्यू सिंबल, सिंबल डॉलर डालने का। तो शिफ्ट 4, इंटर, फॉर्मल नेम उसका है यूएस करेंसी, सॉरी यूएस डॉलर। उसके नीचे 2, नो नो नो, और ये कुछ नहीं डालना 2, और सेव करने का, बस सेम। जो ये फॉर्मेट है वो सेम रखने का, बस सिंबल और फॉर्मल नेम डाल के सेव करने का। JBP
Great Britain pound. पाउंड और कंट्रोल ए डायरेक्ट सेव हो जाएगा। ऐसे ही मैं अब सब करेंगे। ये हुआ हमारा सब सिंबल डाल के। उसके बाद हम करेंगे क्रिएट अ फॉलोइंग लेक्चर्स। यूएस कंपनी लिमिटेड कैसे, बताओ आपको। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर तक हो गया। तो हम करेंगे क्रिएट द फॉलोइंग लेक्चर यूएस कंपनी लिमिटेड विथ करेंसी यूएस डॉलर, लंदन कंपनी लिमिटेड विथ करेंसी जेबीपी बेल्जियम, मतलब ये वाला सब ये सब डालने का है। फिर जाएंगे टैली में, लेक्चर्स, लेक्चर में जाके यूएस कंपनी लिमिटेड। इस कंपनी का अंडर में डालेंगे हम लोग सन्ड्री डेप्टर्स, क्योंकि हमने इनको सब सेल्स किया है। इसको सब मेंशन नहीं था, पर किस में डालना है, पर यहाँ पे हमने सारे कंपनी को सेल्स किया है। मतलब ये सारे सब हमारे चैप्टर्स हैं। तो पहले हम करेंगे और उसको अंडर डालेंगे। मेंटेनेंस बैलेंस, बिल बाय बिल,
Bill by bill. Okay. Check for credit days during vouching entry. तो इधर कुछ मेंशन नहीं किया, डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड भी नहीं बताया। तो कॉस्ट सेंटर इज यस, यूएस कंपनी लिमिटेड, उसका कंट्री है यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसका कंपनी डालेगा, पिन कोड नहीं, और कुछ डालना रहता है, करेंसी यूएस डॉलर डालना रहता है, पर कहाँ डालना है ये नहीं याद है। फिर वैसे ही सब लेजर्स तैयार करने हैं। ठीक है, तो क्या ऑर्डर कर। लंदन कंपनी लंदन कंट्री के पीछे मोबाइल मोबाइल अलर्ट यूके और फिर उसके बाद एलजी का एलजी जापान वायर का ऐसा अलर्ट नको नंतर ये हमने कर दिया सारे कंपनी का ये ऑस्ट्रेलिया तक। तो फॉरेन एक्सचेंज लॉस
and under indirect expense foreign exchange account under indirect income ये करना है आपके और ये अलग से एक रहेगा वो भी बाकी है। ये आएगा डायरेक्ट एक्सपेंस टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल कॉस्ट कंट्रोल फिर फॉर्म इनकम कंट्रोल होने के बाद हम चाहेंगे अल्टर ये वो भी हो गया तो अल्टर वाउचर टाइप जर्नल नेम ऑफ क्लास foreign exchange laws use class for foreign exchange gain and loss at JCS ledger name foreign exchange foreign exchange loss name of class foreign exchange gain use of class foreign exchange gain and access पहले हम जो ऊपर है वो कैसे डालेगा to create a foreign exchange gain and loss ledgers under indirect income, indirect expense respectively. Alter vouchers type, journal add name of a class as follows. मतलब वाउचर टाइप में जाने का है अल्टर में फिर इंग्लिश नहीं नहीं जनरल फ्रेंडली नेम रहेगा तो यहाँ पे हमको फॉरेन एक्सचेंज लॉस फॉरेन एक्सचेंज गेन डालने का एक्सचेंज तो हमारे इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा बैलेंस शीट पे इसका मतलब वो दिखता नहीं है कैसे समझाऊं मैं ये क्लास में वो ऑप्शन जब ये वाली लाइन सिलेक्ट करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आएगा तो ये वाली लाइन सिलेक्ट तो ये वाला ऑप्शन आएगा तो इधर तो यस दिख रहा है उस वो नो रहता है तो उसको यस करना रहता है बस करते हैं अल्टरेशन में जाएंगे तो वाउचर टाइप वाउचर टाइप जर्नल जर्नल में जाके जर्नल में जाके डायरेक्ट माउस का उपयोग करके दैट नेम ऑफ क्लास के नीचे आ जाएंगे इधर डालेंगे फॉरेन एक्सचेंज लॉस
एंटर करेंगे तो ये नो रहता है, तो इसको यस करेंगे, एंटर करेंगे, बस इतना होगा। ये होने के बाद सेव करेंगे, कंट्रोल ए। फिर इसके बाद ये डालेगा फॉरेन एक्सचेंज गेन, एंटर, यस करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, सेव कर देंगे, एंटर करके सेव कर देंगे, फिर बैक जाएंगे, एस्केप, स्टार्ट वाउचर टाइप, जब हम वाउचर्स में जाएंगे और यहाँ एक्सटेंड देखेंगे, तो ये देखो जर्नल में जो ऑप्शन आया है फॉरेन एक्सचेंज गेन्स और फॉरेन एक्सचेंज लॉस, ये चाहिए था। जब हम करेंगे जब ये क्रिएट करने का था, और सेल्स का अगले वीडियो में बताऊंगा।